संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की जो अगली बैठक है वो कजाकिस्तान के अस्ताना में होने जा रही है, जिसमें चीन के तरफ से शी चिनफिंग और भारत के तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पार्टिसिपेट करेंगे। अब आइए जानते हैं जो एससीओ की जो मुख्य इम्पॉर्टेंट सबसे जो विषय वस्तु है उसके बारे में जानते हैं, कुछ स्पेशल फैक्ट जानते हैं। दरअसल एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी और भारत और पाकिस्तान जून 2017 में कजाकिस्तान में ही इसके संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के पूर्ण रूप से सदस्य बने थे। वैसे तो एससीओ में टोटल 8 देश हैं, लेकिन ईरान के जुड़ जाने के बाद अब इसके सदस्य देशों की संख्या 9 हो चुकी है। अब जैसे कि भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये टोटल 9 देश ऐसे हैं जो एससीओ में सम्मिलित हैं। सबसे जो बड़ी बात है वो ये जानने वाली बात है कि जो एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन है, ये दुनिया के क्षेत्रफल का 60%, पॉपुलेशन का 40% और पूरे दुनिया के जीडीपी का 30% को रिप्रेजेंट यानी कवर करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की कितनी बड़ी महत्ता है। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की इस बार के जो मुख्य मुद्दे हैं वो रसिया और यूक्रेन के जो वार और अफगानिस्तान की अस्थिरता को लेके हो रहे हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को होते हुए अब साल भर से ऊपर बीत चुके हैं और दुनिया के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही साथ रूस के साथ साथ रूस फिलहाल यूक्रेन से बेटर कंडीशन में है, लेकिन कह सकते हैं कि जो यूक्रेन है वो पाषाण युग में बदलता जा रहा है। तो ये पूरे दुनिया के लिए चिंता का सबब है कि किस तरीके से इन दोनों देशों को फिर स्टेबल कंडीशन में लाया जाए। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान की जो अस्थिरता है, वहाँ की जो तालिबान सरकार है उसको किस तरीके से स्थिर किया जाए और एक डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में उसको लाया जाए, ये एससीओ की बैठक के अहम मुद्दे होंगे। लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल इश्यूज है, ये संगठन निश्चित रूप से एससीओ का जो पावर है, जो पॉपुलेशन है, जो एरियाज है 60%, 40%, 30% जीडीपी, ये बहुत बड़ा है और ये पूरी दुनिया को हिलाने का ताकत रखता है। अगर ये देश वास्तव में निश्चित रूप से अगर बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का सहयोग करें तो ये दुनिया का सबसे सशक्त ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। लेकिन मेरे विचार से इसके पीछे कुछ ऐसे रीजन्स हैं कि जो वास्तव में अभी इसको उभरने नहीं दे रहे हैं। दरअसल बॉर्डर डिस्प्यूट इसका सबसे बड़ा मसला है। और रूस और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना और ताइवान के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जब तक ये पूरे डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होंगे तब तक पूरी तरीके से सहयोग को हम नहीं कह सकते कि ये डेडिकेटेड कोऑपरेशन होगा। निश्चित रूप से हमें अपने इन विवादों को दूर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मानते हैं कि अब की बार जो अस्ताना में ये जो बैठक होने जा रहे हैं, ये बहुत बृहद विषयों के साथ साथ निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आर्थिक स्थिति, जीडीपी, सैन्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनके बैठक होंगे और अपने पड़ोसी देशों और खास करके जो एससीओ के जो सदस्य देश हैं इनके विकास और उज्जवल भविष्य के लिए इस पे एक सार्थक चर्चा होगी। धन्यवाद।